सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। अब भगवान आगे कहते हैं कि पंच एतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्य कृतांते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणाम। तो भगवान कहते हैं हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति जान। अब यहाँ एक बड़ी मजेदार बात आती है। भगवान सांख्य शास्त्र के बारे में बता रहे हैं। तो सांख्य शास्त्र क्या है? सांख्य शास्त्र का अर्थ है, सांख्य को संभवतः पहले या दूसरे अध्याय में हमने दूसरे अध्याय में सांख्य योग के विषय में बात करते हुए इसके बारे में बात की थी। सांख्य का अर्थ होता है संख्या से, जो संख्या से बना हो। सांख्य मतलब संख्या से बना। संख्या से बनने का क्या अर्थ है? मनुष्य जब चेतन प्राणी के रूप में विकसित होता हुआ मनुष्य का रूप धारण करता है, तो उस मनुष्य के अंदर एक ऐसी बौद्धिक शक्ति होती है जिसमें कि वो, और इसके सबसे पहले जो प्रभाव समझ में आता है जब व्यक्ति अपने अतिरिक्त दूसरे लोगों की गणना करना शुरू करता है, उनको गिनना शुरू करता है। जब उनको गिनता है तो क्या होता है? जैसे क्या होता है कि व्यक्ति गिनता है कि मैं हूं और मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे क्यों गिन रहा है? इसलिए गिन रहा है क्योंकि उसको पता है, उसको ये पता होना चाहिए कि 2 बच्चे ये मेरे हैं, बाकी के जो 4 बच्चे घूम रहे हैं वो मेरे नहीं है, ये 2 मेरे हैं। सोचिए अगर व्यक्ति को गणना करनी नहीं आती तो क्या होता? उसको पता ही नहीं चलता कि कौन से बच्चे उसके, कौन से दूसरे बच्चे किसके हैं। और बड़े प्राणियों में तो नहीं होता, लेकिन मक्खियों वगैरह में ऐसा होता भी होगा कि उनको नहीं पता होता कि उनकी वो गणना नहीं करते होंगे कि कितनी मक्खियां हमारे संतान के रूप में जन्मी है। तो हमने सांख्य शास्त्र की बात केवल इसलिए की कि सांख्य की संख्या की गणना से चेतन व्यक्ति में, चेतन प्राणी में बौद्धिक शक्ति का विकास होता है, वहां से बौद्धिक शक्ति का आरंभ होता है। और सांख्य शास्त्र का मतलब, यहाँ पर सांख्य शास्त्र का मतलब केवल सीधा सीधा इतना है कि जो लोग तर्क से, जिन्होंने 5 कर्मों के कौन से कर्मों के क्या क्या हेतु होते हैं, कर हेतु का मतलब कारण, किस कारण से कौन सा कर्म किया जाता है, उसको इस बारे में कौन सोचेगा? तर्क देने वाला या जो बौद्धिक विचार करने वाला व्यक्ति है। देखिए, जिस व्यक्ति को बौद्धिक प्रक्रिया में आनंद नहीं आता उसे सांख्य शास्त्र में गिनती आती होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गिनती भी नहीं आती होगी, पर उसकी तर्क वितर्क में या इस प्रकार की चीजों में रुचि नहीं होती कि वो पता करे कि भाई ये कौन कौन से कर्मों के हेतु होते हैं। तो कर्मों के हेतु के बारे में जानना बौद्धिक प्रक्रिया है। और बुद्धिवादी या जो लोग बुद्धि का प्रयोग करते हैं या बुद्धि का सोच के बारे में सोच कर आगे बढ़ते हैं, या आज के समय में जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर बना रहे हैं आज के समय में, पहले ऐसा नहीं है कि बुद्धिवादी पहले नहीं रहे, बुद्धिवादी पहले भी रहे और हमेशा रहे, आज भी हैं। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम केवल इसलिए लिया कि वो बुद्धि से बुद्धि का सृजन कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त भी बहुत सारे बुद्धिवादी, बुद्धि का प्रयोग करने वाले लोग हैं। हर वह व्यक्ति, वह प्राणी जो बुद्धि का प्रयोग कर सकता है और करता है, वह सांख्य शास्त्र का बात। अब ये अलग बात है कि वो कर्मों के हेतु के बारे में सोचता है कि नहीं सोचता। तो इसके बाद चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं कि भगवान क्या बता रहे हैं कि वो कौन से 5 हेतु हैं कर्मों के। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।